बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया। संविधान सभा के कुल 299 में से 284 सदस्यों ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया और देश का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया और संविधान के आधार पर देश चलने लगा। लेकिन 1975 में आपातकाल के काले दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न सिर्फ संविधान से छेड़छाड़ की बल्कि उन्होंने बाबा साहेब का क्रेडिट चुराने का भी प्रयास किया था। ये सवाल लगातार उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी को संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस शब्द को डालने की जरूरत बाबा साहेब ने इतने महीनों के रिसर्च के बाद भी महसूस नहीं की थी, फिर इंदिरा गांधी ने उसे क्यों जोड़ दिया? क्या इंदिरा गांधी बाबा साहेब से ज्यादा होशियार और पढ़ी लिखी थी? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे संविधान में छेड़छाड़ कर इंदिरा गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर का क्रेडिट चुराने की कोशिश की थी। साल था 1975 का। 25 जून को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सितंबर 1975 में पत्रकार पॉल सोलमैन को दिए एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने दावा किया है कि आपातकाल देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। लेकिन आपातकाल के दौरान देश की स्थिति किसी जेल से कम नहीं थी। स्वतंत्र भारत में नागरिकों की हालत कैदियों के समान थी और इस दौरान इंदिरा गांधी संविधान में बड़े बदलाव करना चाहती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार श्रीनाथ राघवन अपनी पुस्तक इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी की महत्वाकांक्षा थी कि वो देश की राष्ट्रपति बने और संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करें। वो भारत के संविधान को कमिसारियल तानाशाही मानती थी, जिसमें सामान्य कानून को निलंबित कर संविधान को बचाया जाता है। कहा जाता है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने आपातकाल जैसे कठोर कदम उठाए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें 42वां संशोधन सबसे अधिक विवादास्पद रहा। 1975 में इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वो संविधान पर पुनर्विचार कर रही हैं। वो कुछ कानूनों और प्रावधानों में बदलाव की इच्छुक थी। जवाहरलाल नेहरू भी मानते थे कि भारत का संविधान ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, जो भारतीय जनता की लोकतांत्रिक आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करता। 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जोड़े। कहने को तो इन शब्दों को देश के सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता और एकता को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा गया। लेकिन सवाल यह है कि जब मूल संविधान में अनुच्छेद 25, 26 और 27 पहले से धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद थे, तो फिर इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को क्यों जोड़ा? वास्तव में इंदिरा गांधी का उद्देश्य एक ऐसी सरकार स्थापित करना था जिसमें राष्ट्रपति का शासन हो। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार हुई, ये सभी जानते हैं। 42वां संशोधन उस दौर में हुआ जब देश में भय और दमन का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस संशोधन की आलोचक रही है। उनका कहना था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे सिद्धांत पहले से ही संविधान की मूल संरचना में निहित थे। अनुच्छेद 25, 26 और 27 स्पष्ट रूप से सभी धर्मों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। फिर इंदिरा गांधी ने इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़कर क्या हासिल करना चाहा? तो इसका जवाब है कि वो बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा संविधान में पहले से ही उल्लेखित की गई इस भावना को संविधान के प्रस्तावना में शामिल कर पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहती थी और काफी हद तक वो इसमें सफल भी रही थी। यानी इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पर बाबा साहेब का क्रेडिट चुराना चाहा। ऐसे में लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या इंदिरा गांधी बाबा साहेब अंबेडकर से अधिक बुद्धिमान और शिक्षित थी? चलिए आप खुद समझिए। दरअसल संविधान सभा के 299 सदस्यों के चिंतन मनन के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने महीनों की गहन शोध और विचार विमर्श के बाद एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत की विविधता और जटिलताओं को संतुलित करता है। उनके संविधान में धर्मनिरपेक्षता पहले से ही निहित थी, जो सभी धर्मों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता था। जबकि इंदिरा गांधी ने आपातकाल जैसे असाधारण समय में, जब देश
दमन और भय के साए में था, उस समय पर खुद संविधान में संशोधन किया। यह संशोधन कमजोर परिस्थितियों में किया गया जब जनता का विश्वास सरकार पर लगभग खत्म हो चुका था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को जोड़ा, लेकिन यह कदम उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व में एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत की आत्मा को प्रतिबिंबित करता था। इंदिरा गांधी के संशोधन को आपातकाल के दमनकारी माहौल में सत्ता की रणनीति के रूप में देखा जाता है। संविधान की मूल संरचना पहले से ही उन सिद्धांतों को समेटे हुई थी जिन्हें इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय जोड़ा। इस प्रकार यह कहना है कि इंदिरा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से अधिक बुद्धिमान या शिक्षित थी, ऐतिहासिक और तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।